सायराम चिल्ड्रन, आज हम क्राफ्ट क्लास में कॉटन इम्प्रेशन करना सीखेंगे और ये आपकी WE क्लास है। WE का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब आप जानते हैं, कार्य का अनुभव, कार्य करने की शिक्षा। और इस पीरियड में हम छोटी छोटी चीज़ें बनाना सीखते हैं, पेपर से, क्ले से और भी तरह तरह के जो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं उनसे हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना सीखते हैं। इस प्रकार हम इस पीरियड में तरह तरह के आइटम बनाएंगे और उनको अपने घर में सजाएंगे। और कुछ कुछ चीज़ें जिनको आप यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, उनसे भी हम तरह तरह के खेल खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कलर करना, पेंटिंग करना, है ना, इस प्रकार की चीज़ें हम WE पीरियड में अर्थात वर्क एक्सपीरियंस के पीरियड में बनाना सीखते हैं। अभी मैं आपके लिए नई हूँ और आप भी मेरे लिए नए हैं, इसलिए आज से हमारी दोस्ती हो गई है। तो अब आप मुझे अच्छे से पहचान लीजिए, जान लीजिए। और मैं भावना जैन आपकी क्राफ्ट टीचर हूँ, WE टीचर हूँ। तो अब हम इस पीरियड में नई नई चीज़ें बनाना सीखेंगे। कॉटन इम्प्रेशन सीखने के लिए हमें एक ड्राइंग शीट की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही हमें एक ट्री की कटिंग चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्री की ड्राइंग बना लेंगे और उसकी कटिंग करके रख लेंगे। अब हमें वाटर कलर, कॉटन, ब्रश, फेविकोल, एक प्लेट, कुछ ग्रीन कलर के पेपर, सीजर्स और एक न्यूज़पेपर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एक न्यूज़पेपर बिछाना है और उस पर हम ट्री की कटिंग को रख लेंगे। अब हमें एक प्लेट में ग्रीन कलर लेना है। अगर कलर थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और इस कलर को हम ब्रश की मदद से प्लेट में निकालेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको पतला कर लेंगे। कॉटन अर्थात रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम इसको राउंड शेप दे देंगे। फिर इसको हम कलर में डिप करेंगे और ट्री के ऊपर प्रेस करते जाएंगे। हमें धीरे धीरे ट्री के एक हिस्से पर पेंटिंग करना है। और ये पेंटिंग का तरीका पुराने समय में जब ब्रश नहीं होते थे तो इसी प्रकार से सब्जियों को काटकर रुई से, स्टिक से, पत्तियों से इस प्रकार की पेंटिंग की जाती थी। और ये पेंटिंग बड़ी आसान होती थी और सुंदर होती थी। और लोग जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब लोग घर में ही इस प्रकार की प्रिंटिंग करते थे, इस प्रकार के प्रिंट छापते थे और समय की बचत करते थे और पैसों की बचत करते थे। और ये पेंटिंग देखने में बड़ी ही सुंदर लगती है। और छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से, जहाँ हम ब्रश से बहुत अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इन कॉटन को राउंड सर्कल में बनाकर एक स्टेंसिल के रूप में इम्प्रेशन दे सकते हैं और इसी को हम कॉटन इम्प्रेशन कहते हैं।
इस प्रकार की प्रिंटिंग करने के लिए हम वाटर कलर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम कपड़ों पे प्रिंट करते हैं तो हमें फैब्रिक कलर का यूज करना चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा ग्लू मिला सकते हैं, जिससे हमारे कलर और भी पक्के हो जाते हैं। और हम इसमें अलग अलग कलर्स के का यूज कर सकते हैं। हम 2 या 3 कलर को मिक्स करके भी प्रिंट बना सकते हैं। आप सबने ट्री तो देखे ही हैं, और ट्री में हम देखते हैं कि ग्रीन के साथ साथ येलो कॉम्बिनेशन भी हमें पत्तियों में और पेड़ में दिखाई देता है। इसलिए हम अपने प्यारे से ट्री में येलो शेड का भी यूज करेंगे। अब हमें ट्री का तना अर्थात स्टेम बनाना है और उसको भी प्रिंट करना है। तो हम ब्राउन कलर का यूज करेंगे और उसके स्टेम पर प्रिंट कर लेंगे। यहाँ हम वैक्स कलर का यूज भी कर सकते हैं। ट्री तैयार हो जाने के बाद अब हमें इसको ड्राइंग शीट के ऊपर चिपकाना है। देखिए कितना सुंदर ट्री तैयार हो गया, और इसका कलर कहीं भी इधर उधर फैला भी नहीं। इसलिए हमने पहले कटिंग की और उस पर कलर करके फिर उसको हम दूसरी शीट पर चिपकाते हैं। ऐसा करने से नीटनेस दिखाई देती है और हमारा ट्री भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब हम ग्लू लगाकर, फेविकोल लगाकर ट्री को अच्छे से चिपका लेंगे। और इस प्रकार की पेंटिंग को हम कॉटन इम्प्रेशन कहते हैं, क्योंकि हमने इसको बिना ब्रश की मदद से कॉटन का यूज करके प्रिंट किया है, इसलिए इसका नाम कॉटन इम्प्रेशन है।
ट्री के आसपास हमें थोड़ी सी शेडिंग देना है। तो अब हम येलो और ग्रीन कलर में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और कलर को पतला कर लेंगे और कॉटन के बॉल से उसमें डिप करके इम्प्रेशन डालेंगे, अर्थात जगह जगह पेंटिंग करेंगे और ब्रश का यूज करके या स्केच पेन की मदद से कुछ लीव्स ग्रास बना लेंगे और कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां और ग्रास हम अलग से भी चिपका सकते हैं और अपने मन से बहुत सुंदर सी शेडिंग डाल सकते हैं। ग्रीन पेपर की कटिंग करके हम कुछ ग्रास बनाएंगे और पेड़ के आसपास चिपकाकर जंगल का रूप देंगे।